how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter first on equality. Okay, so let's just start now this chapter, kids. भारत has the largest democracy in the world. जो भारत है विश्व का एक प्रजातांत्रिक देश है. आफ्टर इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता के बाद भारत अडॉप्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. भारत में की सरकार ने एक लोकतंत्र का आरंभ किया. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ भारत लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल. इसका परिणाम यह था कि भारत ने एक लंबे समय तक जब गुलामी की दास्तां जी रूल्ड बाय डेमोक्रेटिक मेन्स, तो इसी के आधार पर उन्होंने लोगों को स्वतंत्र कर दिया कि वह अपना न्याय खुद करने में भी सक्षम हो सके. इसलिए उन भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का निर्माण किया गया. द एक्सपीरियंस लीडरशिप एंड द मैच्योर गाइडेंस ऑफ द बापू हेल्प भारत इन अडॉप्टिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस. उसी तरह जो नेताओं में सबसे ज्यादा अनुभवी थे वो थे बापू. बापू के आधार पर ही इस हमारे भारत को एक नया आयाम मिला. इन भारत ऑल वी आर इक्वल बिफोर द लॉ. कानून से पहले सब कुछ समान था. ऑल द भारतीय एंजॉयड इक्वल राइट्स. सभी भारतीय लोग एक समानता का अधिकार सबको दिया गया. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार वी हैव 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नेंस इन भारत. यहाँ तक कि उन्होंने 3 डिफरेंट लेवल्स पर उसको डिवाइड किया गया. ऑल दीज लेवल्स ऑफ द गवर्नेंस आर डेमोक्रेटिक. और जितने भी गवर्नमेंट की जितनी भी लेवल्स होते थे सब डेमोक्रेटिक होते हैं. द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पंचायत आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एट स्टेट एंड द लोकल लेवल. यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट का कार्य स्टेट लेवल पर, पंचायत का कार्य लोकल लेवल पर किया जाता है रेस्पेक्टिवली. पंचायत आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. जो पंचायत है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है एट द लोकल लेवल पर, विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल टू डिस्कस द लोकल इश्यूज. जो आपसी नजदीकी लोकल क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उन्हें पंचायत गृह में उनको इम्प्रूव किया जाता है. डिसीजंस आर लेटर टेक ऑन दिस इश्यूज. जो भी निर्णय होते हैं वो इन्हीं पंचायतों द्वारा लिए जाते हैं कलेक्टिवली बाय द पंचायत. अब पंचायत कंसिस्ट ऑफ द पंच. जो पंचायत होती है वो पंचों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं एंड द हेयर हेड सरपंच. और उन पंचों का एक हेड होता है जिसे सरपंच कहते हैं. दे ऑल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द विलेजर्स इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन. यह गांव वासी द्वारा सीधे चुनाव निर्धारित किए जाते हैं. दिस इज द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी में. भारत हैज अ डेमोक्रेटिक सेटअप. भारत भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप रखता है, नियंत्रण रखता है. इन दिस टाइप द गवर्नमेंट एंश्योर्स सर्टेन बेसिक राइट टू all the people equally and assigns some duties to all of them. Democracy means that डेमोक्रेसी का अर्थ है कि all citizen of the country, देश के जितने भी नागरिक हैं, irrespective of the creeds, gender, social status and the religion, जो भी धर्म, जो भी देश में रहने वाले, चाहे कोई धर्म का, जाति और जो भी है, सभी को कानून के अनुसार सभी को एक समान समझा जाएगा. एंड दैट ऑल द राइट्स एंड द ड्यूटीज, सभी को अपने अधिकार और कर्तव्यों का एक माना जाएगा. आर इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट है एमर्जेंस ऑफ द डेमोक्रेसी. इमरजेंसी ऑफ डेमोक्रेसी है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी बिगिंस विद द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. जो हिस्ट्री में, भारतीय इतिहास में जो भी हमारे डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक जो क्षेत्र है वो शुरू हुए हमारे ग्लोरियस रेवोल्यूशन से 1688 में इन इंग्लैंड से. इन गिव वे टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑफ द रूल ऑफ लॉ. उन्होंने भारत के संविधान को, भारत की कर्तव्यनिष्ठ को एक नया कानून दिया जिसे नाम दिया राइट ऑफ लॉ का. इन 1776 द पीपल ऑफ द अमेरिका रिवोल्ट अगेंस्ट द एग्जिटिंग सिस्टम. यहाँ तक कि जल्दी 1776 में अमेरिका के लोगों ने इस तथ्य का बहिष्कार किया, विच रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट.
और उन्होंने भी एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। दिस रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अमेरिकन वॉर। किसी क्रांति को अमेरिकन वॉर या फिर और इंडिपेंडेंस का नाम दिया गया। सिमिलरली उसी के आधार पर 1789 में द पीपल ऑफ द फ्रेंच ने आल्सो रिवॉल्ट किया, एक क्रांति की, एंड हैव द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड द fraternity in the word of the democracy. Okay, the British Constitution became a source of inspiration for many new states. यहाँ तक कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें जल्दी ही कैसे इंस्पायरेशन, एक ऐसी प्रेरणा मिलती है, उसमें बहुत सारे नए स्टेटों को ऐड किया गया दैट अटेन फ्रीडम लेटर, जिससे वो जल्दी ही आजाद हो सके। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दैट अटेन्ड फ्रीडम अडॉप्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें ऐसे नए नए राज्यों को जोड़ा गया जो जल्दी ही स्वतंत्र होना चाहते थे। डेमोक्रेसी इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि द वर्ड डेमोक्रेसी इटसेल्फ ओरिजिनेटेड इन द ग्रीक सिटी स्टेट। यह डेमोक्रेसी जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा से, ग्रीक सिटी स्टेट से ओरिजिनेटेड हुआ है, उद्गम हुआ है। द ग्रीक हैड अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ग्रीक में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया जाता है। इन द मेडिवल पीरियड टू मेनी ऑफ द किंग्स, बहुत सारे भारत के जो राजाएं हैं वर्क करते थे एज अ रेस्पेक्टिवली ऑफ द पीपल्स के लिए। द किंग गोपाला ऑफ पाला डायनेस्ट ऑफ द बंगाल वाज द फर्स्ट इलेक्टेड किंग। यहाँ तक कि लोगों द्वारा, पाला डायनेस्ट ऐसे थे, बंगाल के एक ऐसे राजा थे जो लोगों द्वारा स्वयं चुने गए। भारत saw many ups and downs in the 19th 20th century। भारत ने बहुत से अप एंड डाउन देखे 19 से 20 सेंचुरी के मिड में। In 1991, when the user disgranted many of the newly emerging adopted democracy as the form of the governance. Today, democracy is the first and the foremost choice of the every nation, the citizen all over the world. Okay. चलिए number first है, let's study and illustrate the meaning of democracy with the help of the following principles. In the democratic form of the government, people are powerful. They have the right to elect government and can remove it as well. Government is elected through the process of elections held after every 5 years, though it can be dismissed even before 5 years. In elections, people vote on the basis of the universal adult differences. Many political parties constant in the election. जो बहुत सारी political parties होती हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। The government works in the accordance with the provision of the written constitution. और जो भी संविधान में लिखा गया उसी के अनुसार भारत सरकार हमारा कार्य करती है। Interest of the minorities are the safeguarded by the laws. Second, the citizen rights are the protected by the state. All the citizens are equal before the law. There is a proper and the just division of the power between the legislature, executive, and the judiciary in the constitution, which clearly defines their jurisdictions. Okay. चलिए next है forms of government. Most countries in the world have democratic government. यहाँ तक कि जो बहुत सारी कंट्री देश हैं वो हमारे विश्व में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनाते हैं। Yet there are the countries, यहाँ पे कुछ ऐसी कंट्रियां हैं which have other form of the government like monarchy, dictatorship, etc. यहाँ तक कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें आज भी monarchy, dictatorship अपनाई जाती है, जिसमें केवल एक ही राजा होता है जो अपनी इच्छा से बनता है और उसके बाद उसका बेटा और उनके पूर्वज उसमें चलते रहते हैं। किसी अदर को वहां पर शासन करने का रूल्स नहीं है। चलिए पढ़ते हैं हम डिक्टेटरशिप के बारे में, तानाशाह के बारे में। इन दिस टाइप द गवर्नमेंट एंजॉयज अनलिमिटेड पावर। इस सरकार पर बहुत ज्यादा अनलिमिटेड पावर्स होती हैं एंड द पीपल हैव नो से और इम्पोर्टेंस। यहाँ पर लोग और उनके कार्य को इम्पोर्टेंस नहीं है। Citizens do not have any rights or liabilities. जो नागरिक होते हैं उनके पास ना तो अधिकार होता है और ना कोई liabilities होती है। The types of the government is known as the totalitarian government or dictatorship. इसी को हम इसे तानाशाह कहते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी का था,
बेनिटो मुसेलिन जो इटली का था, द रूलर्स एक्सरसाइज अनलिमिटेड, उन्होंने ऐसे अनलिमिटेड कायदे कानून बनाए और अनलिमिटेड अथॉरिटी रखी। ओके, उसमें जो लोग थे वो कोई इंपोर्टेंस नहीं होते। ओके, चलिए आगे हैं। एब्सोल्यूट मोनार्ची, इन monarchical form of the government, the king rules and has all the powers. His position is the hereditary in nature. In absolute monarch, the rulers enjoy great power. जो ruler होते हैं वो great power में आ जाते हैं. The ruler has unlimited powers with few laws or legally organized opposition in force. Bhutan, Oman, Saudi Arabia have this form of the government. They have symbolic or the powerless parliament. चलिए आगे है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, this type of the government advocates the collective ownership of the means of protection. This government does not allow private possession of the property and the means of protections. China, Cuba, the Vietnam have this type of the government. उसी तरह है मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप इज अनदर फॉर्म ऑफ द डिक्टेटरशिप और authoritarian government in which the absolute power of governance is exercised by a military general or an individual alone. Many countries like Pakistan, Libya, Myanmar and had been under military dictatorship. ओके, यहाँ पर सैन्य शक्ति को भी तानाशाह चलता है। ओके, चलिए उसी तरह डेमोक्रेसी, इट्स अ मीनिंग। डेमोक्रेसी का मीनिंग जानते हैं। डेमोक्रेसी वर्ड हैड बीन ड्राइव्ड। डेमोक्रेसी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। वर्ड्स डेमोक्रेटिक, डिमोस मीन्स कॉमन। डिमोस का अर्थ होता है कॉमन, सामान्य लोग, एंड गॉड्स का मीन होता है पावर में। यहाँ तक कि सामान्य लोगों को पावर मिलना कहलाता है डेमोक्रेसी। इट्स मीन पावर ऑफ द कॉमन पीपल। द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी हैज आल्सो चेंज्ड विद द पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय गुजरता गया लोगों को, सामान्य लोगों को शक्ति मिलती गई। इन ग्रीस देयर वाज वोटिंग राइट्स। उन्हें वोट करने का अधिकार दिया गया। But they were not granted to women and the slaves for the first time. लेकिन उससे पहले औरतों को अभी भी गुलाम बनाकर रखा जाता था। And democracy was practiced in New Zealand. सबसे पहले जो डेमोक्रेसी प्रथा है वो न्यूजीलैंड में 1893 में शुरू की गई। When it granted equal voting, उनमें सभी नागरिकों को, चाहे विमेंस हैं चाहे मैन है, सभी को समान अधिकार दिया गया वोटिंग का। Since then, most of the countries have adopted democracy, has generated equal voting rights to their citizens. Next step, factors responsible for the popularities of democracy. There are the certain factors which make democracy the most preferred choice of the people across the world. Next step, power to people. Abraham Lincoln was very correctly defined democracy as a गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अब्राहम लिंकन क्या थे? करेक्टली डिफाइन करते थे डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल के रूप में। फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, नो पावर इज स्ट्रॉन्गर देन द पीपल। वो कहते थे कि लोगों के सामने कोई भी शक्ति पावरफुल नहीं है। द पावर इज नॉट वेस्टेड विद इंडिविजुअल। वास्तविक रूप से जो पावर है वो इंडिविजुअल ना होकर के इट वेस्टेड विद द कम्युनिटी ऑफ द पीपल। यदि लोग एक यूनिटी में बन जाए तो वो ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। द वर्किंग एंड द एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। People's participation in governance does not mean participation in the direct decision making. It means the duty and the rights of the people of the democratic state to the participate in electing the representatives for the decision making process in the legislature. It is actually indirect participations. Okay, चलिए आगे हैं। But how do people participate in the government directly? लेकिन
इसमें लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट बाय द मीन्स ऑफ इलेक्शन। यहाँ तक कि सरकार द्वारा लोगों को अधिकार दिया गया कि वह अपना सरकार खुद चुन सकते हैं। इट मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, प्रत्येक देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को इतना अधिकार दिया गया कि हु इज अबव 18 ईयर्स, जिसकी उम्र 18 या 18 साल से ऊपर है, कैन इलेक्टेड a representative to the legislator by casting vote in his favor। वह अपने फेवर में वोट डाल सकता है जिसमें वह चाहे और अपनी सरकार बना सकता है। The elected representatives take part in the government। यहाँ तक कि सरकार द्वारा जब चुनाव का आयोजन किया गया and take decision on behalf of the people who had elected them। जिसने चुनाव हुआ, if the elected leader or the representative does not work according to the exceptions of the people, they can remove him in the next elections। Thus the policies of the government reflect the wishes or needs of the people participating in elections। This is called public opinion। इसी को हम public opinion कहते हैं। In this way the elections and the public opinion are two major tools of democracy given to the people by our constitutions। चलिए आगे है किड्स, इक्वेलिटी, समानता। राइट टू द इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव प्रोवाइड द पीपल ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल इक्वेलिटीज। यहाँ तक कि लोगों को समानता का अधिकार दिया गया एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और उसी को हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। बट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट द ट्रू डेमोक्रेसी। यह एक सच्ची डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू डेमोक्रेसी ओनली इफ it also provides the social and the economic equality to its people। Okay, chale, the rules of the law is another important features of democracy। It means that all the people of the countries, irrespective of their gender, caste, creed, religion or the reason, are equally before the law। No one is above the law, however powerful the person be, she is bound by the rule of law of the country। जो भी देश के कानून होते हैं also protect the citizen against, वो नागरिकों की अपेक्षा दिए जाते हैं जैसे सोशल इक्वल के रूप में, लाइक अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, डिस्क्रिमिनेशंस on the basis of gender, caste or creed। They all get the same protection from law, although people do not participate in the process of lawmaking directly, but their elected representatives participated on their behalf। There is a provision of parliament, यहाँ तक कि जो भी पार्लियामेंट का प्रोविजन था in our country where all those who are elected representatives of the people participate in the process of the lawmaking। Similarly, at the state level, there are the state assemblies like the parliament, where laws for the states are made by the elected representatives of the people। Chale, it is important for a state to prove political equalities along with social equalities to the people। Social equalities mean equal opportunities to all the section of the society to grow and prosper। सोशल डेमोक्रेसी जो है मीन्स एडिंग ऑल फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी। इट ऑल्सो मीन्स दैट सोशल इवल्स लाइक अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा शुड बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम द सोसाइटी। जो भी सारी सामाजिक जो भी बुराइयां थी, जब उनको हटा दी गई बाय द लॉस, कानून द्वारा, एंड द पीपल प्रैक्टिस दीज सोशल इवल्स बी पनिश्ड, और जिसने भी सामाजिक बुराई की शुरुआत की उसको दंड दिया गया। There should be no discrimination between, किसी भी बीच में कोई भी ऐसी मतलब धारणा नहीं थी कि मैन ऊपर है या वीमन, सबको इक्वलिटी समानता दी गई, चाहे वो हाई कास्ट का हो या फिर अनदर लो कास्ट का हो। ऑल द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, समाज में रहने वाले प्रत्येक नागरिक हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Thus true political democracy can only be attained by attaining the social democracy। Along with the political and the social democracy, one should have the opportunity to earn
his living. This means that all the people should have equal chance. लोगों को अधिकार दिया गया कि सभी लोग समान हैं to get employed, to establish business. वह अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं, कोई भी अपना रोजगार कर सकते हैं of their social economic status पर. Taking advantages of these opportunity, यहाँ तक कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटी भी दी गई, depends upon individual to individual कि वह अपना कार्य इंडिविजुअल कर सकते हैं. The matter is that every citizen should get equal opportunity. सभी देश में रहने वाले सभी लोगों को यह अधिकार, समान अधिकार दिया गया, वह जो चाहे वह कार्य करके अपने आप को डेवलपमेंट और ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी आल्सो मीन अवेलेबिलिटी ऑफ अ हेल्प. यहाँ तक कि जो भी हमारी आर्थिक प्रजातंत्र है वो हमें बताती है, चाहे हम हेल्दी एंड द कॉम्युनल वर्किंग एनवायरनमेंट, कि हमारे पास जो भी हेल्दी और द कॉम्युनल वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सभी हमारा कैसे होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए और ग्रोथफुल होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द वर्कर्स. यहाँ तक कि हमें मजदूरों का कभी भी शोषण नहीं करना चाहिए बाय द एम्प्लॉयर्स द्वारा, फैक्ट्रीज में, ऑफिसर द्वारा, इन द फील्ड्स में. ऑल द वर्कर्स शुड गेट इक्वल वेजेस. सभी को इक्वल कार्य के लिए इक्वल पे देनी चाहिए. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द गिविंग remuneration of the wages for the equal work done by both of them. Okay, now kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.